सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। केमिस्ट्री में जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें उसकी कंसंट्रेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ता है। इसीलिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपोजिशन जैसे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस लेक्चर में हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली समझेंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में करेक्ट मेथड अप्लाई कर सकें। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन टर्म्स को क्लियर करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहले हम इसमें जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो तीन टॉपिक मैंने आज लिए, एक मोलरिटी का ले रखा है, दूसरा है मोलैलिटी एंड द थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की। पहली बात हम करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, ये क्या बताती हैं, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या बताती हैं कि सॉल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हुआ कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है वॉल्यूम से रिलेटेड, एक होती है मास से रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड क्या होती हैं, जो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट जैसे कि आपके पास में है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। जैसे मोलैरिटी होती है वैसे ही नॉर्मेलिटी भी होती है। इसमें हम बात करते हैं मोलैरिटी में क्या होता है, हमारे पास में मोल की बात करते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होती है उसमें क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और वॉल्यूम से रिलेटेड रहती हैं। मास रिलेटेड वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। मोलैरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया एंड मास परसेंटेज हो गया, ये तीनों क्या है, आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आगे हम अपना पहला जो फर्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो है हमारे पास में मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसकी डेफिनेशन जो होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक, अब हमारे पास में क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के कितने मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, उसके क्या सॉल्यूशन, और पर लीटर की बात करता है, कितने लीटर की बात करता है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो सिंपल सा फॉर्मूला किस टाइप का हो जाएगा हमारे पास में, फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो होगा m इक्वल टू n। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका, मोल सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी ध्यान रखना है, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा वेयर n इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि क्या, एक लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे हम, एक मोल पर लीटर बोल देंगे या वन मोलर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर या मोलर हम बोलते हैं, सीधी सी बात। इसका जो शॉर्टकट होगा, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो इसका शॉर्टकट क्या होगा हमारा, m1v1 इक्वल टू m2v2। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास में लास्ट जो पीजीटी के एग्जाम हुए पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, अगर सिंपल आपको मोलरिटी पूछते हैं तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। पीजीटी के लिए आपके एक टिप है, अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, मोलरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विद हीट। यानी कि क्या होगा, अब आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा हमारे पास में, कम होगा। ये तो हमें पता है क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सपेंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए क्या होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मोलैरिटी। अब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं मोलैरिटी का। तो फर्स्ट पीवाईक्यू हमारे पास में क्या कहता है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन which contains 5.85 ग्राम of NaCl
पर 500 ml। ये जो पहले क्वेश्चन आ रखा है केवीएस या एनवीएस का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो पहले आपको क्या करना है, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप वीडियो पॉज करिए, अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है सॉल्व तो उसके बाद में आप वीडियो प्ले करिए, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले आपको निकालना है, पहला जो स्टेप है नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल हम निकालना सीख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, W अपॉन M। किसका, सॉल्यूट का निकलेगा मोल, मैंने अभी बता दिया था। तो कितने ग्राम दे रखा है आपको, 5.85 ग्राम आपको दे रखा है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा NaCl का। तो ये आपको पता होना चाहिए, NaCl का मोलर मास, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। ये गिवन नहीं होगा आपको, आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ का मोलर मास। तो आपका ये आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, इतना आपका मोलर मास हो जाएगा। तो 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5 कितना आ जाएगा आपका, 0.1 मोल आ जाएगा। ये तो आपका आ गया नंबर ऑफ मोल। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये ml में दे रखा है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किस में दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा 500 ml। इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0.5 लीटर हो जाएगा। अब हम इसका जो फॉर्मूला था हमारा मोलरिटी का, वो क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही था, इन लीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.1, और कितना है हमारे पास में, वॉल्यूम कितना है 0.5, कितना आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा हमारे पास में इसका आंसर, 0.2 मोल पर लीटर, या इसको बोलते हैं मोलर। तो इतना आसान सा सवाल आएगा हमारे पास में, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारे पास में होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी पे ही, एक और क्वेश्चन आ रखा है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the final solution obtained? मैंने आपको बताया था, ये अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था अभी, क्या बताया था, M1V1, जो दूसरा फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हमको चेक करना है पहले क्या था उसके बाद में क्या था। तो पहले बात करेंगे M1 क्या था, M1 पहले था 5 मोलर, V1 क्या था हमारे पास में पहले 500 ml, और बाद में क्या किया गया, M2 हमें पता नहीं, M2 इक्वल टू क्वेश्चन है, लेकिन हमें V2 पता है कितना है, डाइल्यूट करके 1500 ml कर दिया गया। अब हम इसको चाहे कन्वर्ट करना चाहो तो आप पहले लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी रखोगे तो, पर मेरे हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर दो लीटर में। तो कितना हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 लीटर। और ये हमारे पास में, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 1500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.5 लीटर। तो एक हमारे पास में आएगा 0.5 लीटर, एक आएगा बराबर 1.5 लीटर। अब हम बात करते हैं M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, M1V1 डिवाइडेड बाई V2। अब कितना आ जाएगा आपका, M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, M1 मैंने आपको बताया था 5 था, इनटू V1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 0.5, ये हमारे पास आ चुका है। अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितना था हमारे पास V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू थी हमारे पास में कितनी 1.5। इससे हमें अपना आंसर निकालना है, तो कितना आएगा हमारे पास में, वो आप चेक करिए कितना आएगा, 5 इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 25/15 कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करिए आप इसको, कितना आएगा हमारे पास में, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.66 मोलर। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों फॉर्मूले पे मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है मोलरिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एम से। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे क्या था, वहां सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होंगे, सॉल्यूट के जितने मोल डिजोल्व होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी मोलैलिटी कहेंगे। और वहां पे क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यहाँ सॉल्वेंट है, वहां सॉल्यूशन था, यहाँ किलोग्राम है, वहां क्या था, 1 लीटर था, और यहाँ पे क्या था, सॉल्यूशन था, अंतर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू, यहाँ केजी में आपको कन्वर्जन करना है, वेयर n इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही सेम टू सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और w क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट है, वहां क्या था, सॉल्यूशन था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इससे भी यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मोल पर केजी या मोलल। ध्यान रखना, यहाँ पे बोलेंगे मोलल, वहां पे बात करते थे हम लोग मोलर। मोलरिटी में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोलर, मोलरिटी। और मोलैलिटी, ध्यान रखना, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलल, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल पर लीटर। और यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, मोल, ये मोल है, ठीक है, मोल पर केजी, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, मोलरिटी यूजेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी यूजेस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया, मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज किया जाता है, मोलरिटी में यूज करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट का। पीजीटी के लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, मोलरिटी इज कंसिडर्ड द ट्रूअर कंसंट्रेशन यूनिट बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। किसके साथ चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती है, और ऑप्शन में आपको मोलिटी और मोलिटी दिखने को मिल जाएगा। तो कौन सा नहीं होता है, मोलिटी चेंज नहीं होती है, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करते हैं पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू सेक्शन से मोलिटी पे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो सेम टू सेम मैंने आपको पहले बताया था, पहले स्टेप में क्या कन्वर्ट करो आप, पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या है, व्हाट विल द मोलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस। तो कितना दे रखा है, 18, सॉरी इसको पहले मैं वही लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ पूरा, नंबर ऑफ मोल, अरे सॉरी इधर देखता, रुक जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे लिखते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, W की वैल्यू आपको दे रखी है 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम। अब आपको HCl का मोलर मास निकालना आना चाहिए। HCl का मोलर मास पहले तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो निकालना, 1 + 35.5, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 35.5 होता है Cl का। तो कितना हो जाएगा आपका 36.5 डिवाइड बाई 36.5, ये आपके पास में आ जाएगा। इतने क्या हो जाएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। ये तो हमारे पास में आ गया नंबर ऑफ मोल। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 0.5, 0.5 मोल। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम दूसरा क्या, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे सॉल्व, जो 500 ग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 500 ग्राम है, नहीं सॉरी डब्लू लेंगे इसे, वॉल्यूम नहीं लेंगे, वेट, ये डब्लू कितना है, 500 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.5 kg। अब इसको हम फॉर्मूला में रख देंगे थर्ड स्टेप में, सीधी सी बात। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला हमारे पास में था, ठीक है, क्या था हमारे पास, मोलैलिटी इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू इन केजी। तो क्या लगेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना, 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5, तो कितना आ जाएगा आपका 1 मोलल, या फिर क्या बोलेंगे 1 मोल पर केजी। कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, अब आपके पास में देखो 0.1 मोलर, ये क्या है, मोलल है, ध्यान रखना, ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, और यहाँ पे भी 1 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर किसी ने करेक्ट कर दिया तो गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये होगा मोलर,
मैं ये बार बार समझा रहा हूँ। और ये हो जाएगा छोटा वाला मोलल, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में मोललिटी से प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द मोललिटी इफ 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास NaCl का आपको गिवन है। तो सेम टू सेम फॉर्मूला है हमारे पास में। पहले स्टेप में सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? पहला जो स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सॉल्यूट का, तो कितना है हमारे पास? क्या दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है NaCl। तो W/M करेंगे तो कितने ग्राम है? 10 ग्राम NaCl डिवाइडेड बाई कितना? 58.5। कितना आएगा हमारे पास में? इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 10 ग्राम ही दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 10 ग्राम ही हमको दे रखा है। 10 डिवाइडेड बाई 58.5 हमको दे रखा है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आ जाएगा 0 पॉइंट, और इसको हम अगर 58 मानते हो, 100 मान के चलो, तो एक ही बार जाएगा 0.17 के करीब आ जाएगा हमारे पास में, इतने मोल आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमको क्या सॉल्व करना है? सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है? जो ग्राम में दे रखा है उसको किलोग्राम में। तो W जो दे रखा है वो कितने ग्राम दे रखा है? 250 ग्राम दे रखा है। इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? किलोग्राम में। 250 डिवाइडेड बाई 1000 कितने ग्राम हो जाएगा हमारे पास में? बताइए कितने ग्राम हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 0.25 किलोग्राम। इतने किलोग्राम हमारे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो क्या है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.17 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.17 डिवाइडेड बाई 0.25 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा हमारे पास 0.68 मोलल। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे मोल पर केजी। तो ऐसा कहीं है? ऐसा एक पहला ऑप्शन है हमारे पास, इस पे भी ध्यान रखना है। स्मॉल m लिखा होगा, अगर कैपिटल M लिखा होगा तो वो मोलर हो जाता है। अब हमारे पास में तीसरी कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। इट्स डिनोटेड बाय काई। काई से इसको डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होती है। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स इन द मिक्सचर। ध्यान रखना, किसी एक कंपोनेंट का, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेशियो टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर के साथ में, उसके मोल का रेशियो टोटल मोल के साथ में जो मिक्सचर में हमारे पास, जैसे सपोज हमारे पास में दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक हमारे पास में क्या है? बी है हमारे पास। अब हमको पता है इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? Na होंगे। इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? Nb होंगे। और टोटल क्या होंगे? टोटल जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा? Na प्लस Nb होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे? अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। तो टोटल मोल में Na प्लस Nb है। अगर हमको निकालना है काई बी, तो काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर हमको निकालना है काई बी, तो काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर। ये हमारे पास में आ जाएगा काई बी, अगर हमको निकालना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑलवेज इक्वल्स 1। ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास में कंपोनेंट होंगे उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1 आएगी। आपके लिए एक टिप लिखी हुई है मैंने। मोल फ्रैक्शन इज अ प्योर रेशियो। ये एक रेशियो होता है। इट्स यूनिटलेस। भूल इसकी ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने जो आज 3 यूनिट पढ़ी, 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी। पहली पढ़ी हमने मोलैरिटी, दूसरी पढ़ी हमने मोलैलिटी, और तीसरी पढ़ी मोल फ्रैक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कैसे होती हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। और ये क्या होती है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके PYQ सॉल्व करते हैं। तो इसके PYQ जो आ रखा है, पहला PYQ है इसका मोल फ्रैक्शन का। If 4 gram of NaOH is dissolved in 36 gram of H2O, what is the mole fraction of NaOH? अगर 4 ग्राम
NaOH डिसॉल्व करता है 36 ग्राम ऑफ H2O में। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, आप पहला क्या निकालो, पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो कितना है, 4 ग्राम ऑफ NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH तो क्या हो जाएगा, W/M। तो NaOH कितने ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। NaOH का आपको निकालना पड़ेगा पहले मोलर मास, और H2O का भी निकाल देंगे। यहाँ पे NaOH का कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 40। H2O कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 80। तो 4 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ जाएगा आपका, 0.1। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। दूसरा हमारे पास में H2O है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, H2O कितना है हमारे पास में, W/M हम कर देते हैं। W कितना है हमारे पास, 36, और इसका जो मोलर मास था वो 18 था, तो 2 मोल, ये हमारे पास में आ गया। अब हमको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो हम क्या निकालेंगे, काई NaOH। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो कितने कितने थे हमारे पास में, 0.1 मोल अपॉन 0.1 प्लस 2 मोल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.1 हमारे पास में आ जाएगा। अब आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 1/21 कर सकते हैं, 1/21 ऐसा कुछ आंसर है, तो नहीं आएगा, तो 0 पॉइंट, इसमें एक और जीरो लगेगा, 0.0, और ये आ जाएगा 20 से, 20 में 4 7, ऐसा कोई आंसर है, ये है हमारे पास में ये। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट्स अ यूनिटलेस, क्योंकि क्या होता है, ये रेशियो होता है। एक और क्वेश्चन जो आ रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, PYQ में आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूनिटलेस। यूनिटलेस स्टेट PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन या नॉर्मलिटी। तो मैंने अभी बताया ये क्या होता है आपके पास, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म। आपके क्विक रिवीजन के लिए मैंने बना रखा है, मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल M। फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने अभी बताया था क्या, वॉल्यूम चेंज होता है इसका टेम्परेचर के साथ में। मोलैलिटी क्या होती है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपके पास में दे रखा है। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं करती, मास कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास में, सिंबल क्या है, काई का सिंबल है, ध्यान रखना, इस टाइप से दिखता है ये काई। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, Na/N टोटल। और क्या होता है, ये भी किस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आज का आपके लिए क्या होमवर्क वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर करना है कमेंट में। आज के लेक्चर में हमने जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा था, मोल कॉन्सेप्ट, उसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड को सिस्टमेटिकली डिस्कस कर लिया। आप इंश्योर करिए कि आपको फॉलोइंग टर्म्स क्लियरली समझ आए हों। एक मैंने आपको बताया मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे पास में, मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ में सॉल्यूशन चैप्टर में भी आते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए जो होते हैं फाउंडेशन का काम करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन फॉर्मूलाज और डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करें और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम इसके बाद का कुछ कॉन्सेप्ट और आगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और सवाल लगाते रहिए, और फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम लाइए।